ठीक है, चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुकेशन में। और आज हम फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। कल आपको याद होगा, कल का वीडियो आपने अगर पूरा देखा है, नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि जो लेसन और मैथ का चैप्टर 2 आरएस सिंपल नवीन अंकगणित चल रहा था वो कल फिनिश हो गया है। आज चैप्टर 3 हम शुरू करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर कौन सा है? दशमलव भिन्न। ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, दशमलव भिन्न। ठीक है, तो दशमलव भिन्न आज हम पढ़ेंगे। और इसमें आपको जो हमने इससे पहले चैप्टर किया है, कौन सा, एचसीएफ और एलसीएम, उसमें से एचसीएफ जो था उससे यहाँ पर हमें काफी मदद मिलेगी। इसलिए बिल्कुल मैथ लिखने वाले ने भी सही तरीके से लिखा है और सही तरीके से हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि जो मैथ है वो दशमलव भिन्नों में हमें कई बार भिन्नों को छोटा करने में, यानी कि भिन्नों को सरल करने में मैथ की हम मदद लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज मैथ का चैप्टर 3 है, सॉरी मैथ नहीं, दशमलव भिन्नों का चैप्टर। मैथ से ही निकल रहा है मुझसे, क्योंकि मैंने इतने 7 वीडियो बनाए हैं, तो मैथ से ही और लैस से ही मुझसे याद आ रहा है। ऐसे ही आपको भी पढ़ना है ताकि आपको एकदम से रट जाए क्वेश्चन। रटने ऐसे नहीं, तरीका आपको रट जाए कि तरीका किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने बाकी कोई सा वीडियो बीच में आपका छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियोस वाले सेक्शन में भी वो वहां पर पड़ा हुआ है। और जल्दी से जल्दी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और हम शुरू कर रहे हैं आज अपना चैप्टर 3, पार्ट 1 है इसका। ठीक है, पार्ट 1 है और चैप्टर 3 बुक का नाम आपको पता ही है, हम कौन सी बुक कर रहे हैं? आरएस अग्रवाल नवीन। आरएस अग्रवाल नवीन। ठीक है, आरएस अग्रवाल नवीन मैथ्स हम कर रहे हैं, नया वर्जन। अगर आपके बिल्कुल दिख रहा है, हाँ, तो आरएस अग्रवाल नवीन मैथ्स हम कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाता है, आप वहां से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम आपको बिना प्रमोशन के सजेस्ट कर रहे हैं। इसका कोई प्रमोशन का पैसा नहीं मिला है, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको आरएस अग्रवाल नवीन मैथ सोल्व करने के लिए वहां से आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं आरएस अग्रवाल नवीन बुक। आपका नाम मैंने आपको बता दिया, ग्रीन कलर के फ्रंट पेज वाली ये बुक है, वही आप सभी को लेनी है, आपके आसपास की बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक है दशमलव भिन्न। सबसे पहले तो पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। भिन्न मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको बता दिया है, जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं, या p/q, जो भी आपको अच्छा लगे, या a/b, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मतलब कि अंश हो और हर हो, अंश हो हर हो, मतलब इसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, वही क्या होगी? भिन्न होगी। अब उसमें जो हमारा टॉपिक आज है वो है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होंगी? दशमलव भिन्नों से मतलब है दशमलव, तो दशम प्लस लव, तो दशम मतलब जिनके हर 10 की घात के रूप में हो। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं 1/10। एक भिन्न का एग्जांपल दूं तो ये क्या है? ये दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसका जो हर है वो 10 की घात में है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 0.1। ये भी क्या है? ये भी एक दशमलव भिन्न है, यानी कि जो दशमलव संख्या है वही क्या है? दशमलव भिन्न भी है। ठीक है, तो शुरू करेंगे दशमलव भिन्न। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जिस भिन्न या वह भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो वो क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न कहलाएगी। एक तो मैं आपको लिख के बताऊं, जैसे 1/10 हो गया, 1/10 हो गया तो इसको लिख सकते हैं 0.1। या 2/10 हो गया, इसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं और 0.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या होगी? दशमलव भिन्न होगी। तो कई सारी भिन्न आप यहां से देख एग्जांपल से समझ ही गए होंगे, ये क्या होगी? दशमलव भिन्न होगी। सिंपल सा फंडा वही है कि 0.2, ये 0.2 या 0.1 या और 3/10 लिख के इसको लिख दें 0.3, या और कुछ लिखें जैसे 14/10 और इसको लिख दें 1.4। ये सब क्या होंगी? ये सब दशमलव भिन्न होंगी। तो और देखेंगे इसके और एग्जांपल। देखिए, मैंने आपको बताया कि हर क्या होगा? 10 की घात में होगा। 10 की घात मतलब 1/100 भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? अब 1 के बाद दशमलव लगाते थे कब? जब नीचे होता था 10, तो 10 में एक 0 थी, इसलिए एक 0 के एक अंक के बाद एक अंक के बाईं तरफ। लेकिन क्या है, अब 2 अंक हैं तो 2 अंक भी चाहिए, तो दशमलव 01। ऐसे और भी कुछ हो सकता है, जैसे 30/100 हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे? 0 से 0, और ये हो गया 0.3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि दशमलव के बाद या दाईं तरफ कोई भी अंक है, उस अंक के बाद कितने भी शून्य लगा दो उसका मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद 3 आ गया, उसके बाद में फिर कितने भी 0 लगाओ इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पहले 0 लगा रहे हैं
तो इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब दशमलव के बाद कोई अंक है तो कितने भी जीरो इसके बाद हम लगा सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा बाद में, चाहे कितने भी जीरो यहाँ पर लगा दी जाए। ऐसे ही आपको और भी संख्या मिल सकती है, जैसे कि आपको 3 मिल जाता है और इसके यहाँ पर मिल जाता है 3/5, तो इसको भी क्या करेंगे, सिंपल 10 की इसकी भी क्या है, इसको एक पॉइंट लगा के, इसका एक पॉइंट लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पॉइंट लगाने से मतलब यहाँ पर 10 का गुना, सिंपल इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, तभी तो ये 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.6। ठीक है, कैसे लिखेंगे समझ में आ गया होगा ना कि 3/5 है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 10 का गुना। ठीक है, ठीक है, नीचे नहीं का ऊपर करना है, सॉरी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर एक बार हम इसके शुरू में लगा दें दशमलव तो बाद में कितने भी जीरो लगाए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 5 6 30 और एक दशमलव। समझ में आया होगा कैसे करेंगे, एक बार और यहाँ पर देखेंगे, एक और संख्या में एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको कई बार मिल जाता है क्या, मान लीजिए आपको मिल गया 4/5 मिल जाता है, तो इसका भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, भिन्न का मतलब है भाग दे रहे हैं, और भाग में जो मैंने आपको बताया क्या होगा कि 5 में 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, दशमलव और बढ़ा देंगे क्या, 0, अब चला जाएगा 5 8 40, हो गया खत्म पूरा। ठीक है, 40 में 40 के कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया 0.8। तो वही मैंने आपको फंडा बताया, वो मैंने यहाँ पर जो दशमलव लगाया ना, वो यहाँ का नहीं, वो उसी का भाग का दशमलव है जो भाग बुलाएगा। तो वो तो मैंने आपको यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या लिखी थी उसके अकॉर्डिंग वैसे ही लिख के बता दिया। इसका मतलब क्या है कि 4/5 का मतलब है 5, 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 5 8 40, कितनी बार गया, 0.8 आ जाएगा। सिंपल फंडा वो 3/5 वाला भी था, दशमलव नहीं जा रहा 5 में भाग, 3 में भाग 5 से, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 5 6 30। ठीक है, समझ में आया। तो यही है बस, ये क्या होगी, दशमलव भिन्न। ये क्या है, जब किसी भी भिन्न का हर 10 की घात में हो तो वो क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न कहलाएगी। ठीक है, चार क्वेश्चन लिख दिए मैंने उदाहरण के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है कि 0.6 6.75 0.2345 और 0.0025 0024। ठीक है, एक बात आपको यहां से ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है उनका इकट्ठा नहीं बोला जाता है, मतलब एक साथ नहीं बोला जाता कि 6.75 ऐसे नहीं बोलते, उसे बोलेंगे 6.75 0.2345 इस तरीके से बोला जाता है। ये भी आपको बोलते हुए ध्यान रखना है, थोड़ा मैथ पढ़ने वालों के लिए भी ये भी एक अच्छा फैक्ट यहाँ से हो जाता है। तो दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलने के यहाँ से तरीका बताऊंगा मैं आपको कि कैसे बदलेंगे। सिंपल मैंने आपको बताया कि जो हर होते हैं दशमलव भिन्नों के वो 10 की घात में होते हैं, तो क्या करना है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसके नीचे एक के साथ उतनी ही जीरो लगानी है। कैसे, दशमलव के साथ एक अंक है तो 6/1 के साथ दशमलव के आधे अंक है तो एक जीरो, 6.75 एक के साथ 2 जीरो, 2 3 4 5 दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 3 4 5 और एक के साथ 4 जीरो। ऐसे ही दशमलव के बाद 5 अंक है तो 0 0 0 2 4 बटे एक के साथ 5 जीरो, और इसके पहले ना ही जीरो लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है, इनको साधारण भिन्नों में भी तोड़ना है। यहां से दशमलव हटाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये इसको काट देंगे किससे, 25 100 के 100, 25 दूनी 50, 125 25 पंजे 25 दूनी 50, 17 बच गया, 25 सत्ते 175, 27/4। और भी आसान लिख सकते हैं इसको, और भी तोड़ सकते हैं, 4 6 24 3/4, 4 6 24 3 27/4। ठीक है, 6 बट सही 3/4 लीजिए, और बड़ा ऑर्डर लिखिएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 3 4 5 और नीचे लिखा हुआ है इसके 10,000। इसको किससे काटेंगे, इसे काट देंगे 5 से काट लेंगे पहले, 5 है कहीं 5 है तो 5 से जरूर कट जाएगा, 5 25 25 नहीं 5 4 20 3 5 6 30 4 और 5 में 45 469 अपॉन
5 दूनी 10, कितने 5 दूनी 10, कितनी बार चला गया 2000 बार। ठीक है, ये 2 3 4 5, ठीक है 2000 बार चला गया। अब इसे काट देंगे, दो किससे कट जाएगा, नहीं कटेगा तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसे और भी काट सकते हैं। ठीक है, 10,000 है। ठीक है, और ये कितना है 24 बटे 1 लाख, 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया 24 और 1000 से कट जाता है 125 बार और 2 जीरो भी लग जाएंगे, तो 3 बटे 12 500। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सभी क्या बन गई, साधारण भिन्न बन गई। ये 3 बटे 5 हो गई, ये 6 से ही 3 बटे 4 हो गई, या इसे 27 बटे 4 भी लिख सकते हैं। ये 469 बटे 2000 हो गई, और भी कट जाएगी। काटने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मैसे ले लेना है और इन दोनों का मैसे लेना, पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, और इसका ये क्या बन गई 3 बटे 12 500। ये क्या हो गई, ये साधारण भिन्न में बदल दिया हमने किसे, दशमलव भिन्नों को। थोड़ा और आगे के क्वेश्चन को समझेंगे। वो तो हमने समझ लिया कि जब कोई संख्या दशमलव में दी हो उसकी साधारण भिन्न कैसे बनाए। अब संख्या ही भिन्न के रूप में दी हुई है, पहले तो सिर्फ होता है कि 1.5 दे दिया है, अपने आप से हम लगाएंगे सीधे 1 तो 10 लगा देंगे, हटा देंगे और काट देंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 3 बटे 2। इस तरीके के हमने भिन्न समझे। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का थोड़ा बढ़ाते हैं। अब क्या है कि संख्या दी हुई है भिन्न के रूप में, अंश बटे हर के रूप में संख्या दी हुई है, तो आपको क्या देखना है कि हमेशा दशमलव के बाद समान अंक यदि है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर नीचे के दशमलव सीधे सीधे हम मिटा सकते हैं। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है कि दशमलव अगर दिया हुआ है दशमलव के बाद समान अंक है तो ऐसे ही दोनों के दशमलव हटा सकते हैं। हम उसको लिख सकते हैं 92/115, 92/115। ठीक, ऐसे ही यहां पर हम कर सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो जो मैक्सिमम है मैक्सिमम है या अधिकतम है उसके उतने ही अंक हमें कर लेने हैं। यहाँ 4 है तो हमने यहाँ पर भी 4 कर लिए, दशमलव हट जाएगा, ये हो गया 2500 बटे हो गया 125। समझ में आ गया होगा क्या गया, दशमलव हटा दिया क्योंकि एक अंक दोनों के बराबर है, तो दोनों के बाद समान अंक है तो हट गया। किससे कटेगा, इस तरीके की संख्या आपको समझ में ही नहीं आती कि किससे कटेगी, सिंपल इनका मैसे निकाल लेना है। इससे पहले चैप्टर मैसे का इसीलिए ही कराया गया था कि इन दोनों का मैसे कितना होगा, इन दोनों का मैसे आएगा 23, 23 से काटेंगे, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, भिन्न आ गई 4 बटे 5। ठीक, ऐसे ही इसको काटेंगे, 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 क्या आ गया 100 बटे 5 आ गया, 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ गया कितना 20, बन गई भिन्न 20। सिंपल 20 बटा 1 लिख सकते हैं, एक नीचे लिखने की कोई वही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। इसी तरीके से हम आगे एक तो एग्जांपल अगर और देखें तो इसके बाद आ जाता है दशमलव संख्याओं का या दशमलव भिन्नों का जोड़। जैसे कि आपको दे दे क्वेश्चन में दे दे आपको कि 1.2 4.54 प्लस में प्लस 3.367 इस तरीके से आपको दे दे, तो आपको क्या करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, चाहे दशमलव के बाद 1 अंक है, चाहे 2 अंक है और चाहे 3 अंक है। आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। सबसे पहले बड़ी वाली पे लिख लेते हैं 3.367, इसके बाद दो अंक वाली 4.54 नहीं है तो 0 लगा दो, दशमलव के बाद अंकों के बाद अगर 0 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.200 लगा दो, तीनों को जोड़ दो, 7 0 1 3 और 1 4 5 9 2 11 1 1 3 और 1 4 4 8 और 1 9, कितना हो गया 9.107 इसकी वैल्यू आ गई। याद रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव वाली संख्या है, बाद में चाहे कुछ हो या ना हो, 0 लगाओ ना लगाना हो, ऐसे का ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, दशमलव आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। योग देख लिया, घटाओ में भी सिंपल वही है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे तब घटाएंगे, कि कुछ भी है यहाँ पर x y z z a b c जो भी है, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और घटा देना है और दशमलव वहां का वहीं रखना है। ठीक है, घटाओ का बिल्कुल सिंपल है, समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि जो योग के नियम है वही व्यकलन के भी हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम अगर गुणा के नियम देखें तो गुणा में अगर आपको मान लीजिए संख्या दे दी 1.2 इंटू 3 किसी भी पूर्णांक से गुणा करने के लिए दे दिया कि दशमलव में संख्या दे दी पूर्णांक से गुणा करा लिया, तो आपको क्या करना है, आपको दशमलव का ध्यान ही नहीं देना है कि यहाँ पर दशमलव भी लगा हुआ है। आपको सिंपल उसका डायरेक्ट गुणा करना है 12 या 36। अब जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने के बाद लगा देना है, एक अंक है दशमलव के बाद तो दशमलव एक अंक के यहाँ पर लगा देना है, तो 3.6 इसका सिंपल आ गया। ऐसे ही एक और देखें 44.5, इस तरीके से इसको देखें और इसमें गुणा करवा दिया आपसे 4 से, तो आपको दशमलव का ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्या करना है डायरेक्ट गुणा कर देना है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16 18, 4 चौक 16 17, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद सिंपल दशमलव लगा दिया, कितना आ गया 178। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, गुणा में आपको दशमलव का ध्यान नहीं देना है, सीधा साधारण गुणा करना है और जितने अंकों के बाद या पहले दशमलव है उतना ही लगा देना है, ठीक है। गिनेंगे उधर से कि इधर से दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव एक अंक से पहले ही लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसमें यहां पर भी दशमलव दे दिया जाए, इसमें भी दशमलव, इसमें भी दशमलव, तो 12 दशमलव, फिर दोनों का ही ध्यान आपको नहीं देना है। 12 या 36 गुणा करना है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 2, तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देना है, ये लो जी। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक सिंपल यहाँ पर हो जाते हैं। मान लीजिए अब एक और आपको मैं एग्जांपल बताऊं, एक और एग्जांपल देखें, जैसे 19 गुणा 4 आ गया, ठीक है। ये एक यहाँ 2 अंकों से पहले लगा हुआ है और यहाँ पर एक अंक के लगा हुआ है, ठीक है। 0.19 इंटू 4 आ गया, तो आपको क्या करना है, दशमलव का ध्यान फिर भी नहीं देना है, चाहे कितने भी अंक हो। 19 चौक 76 आ गया। अब दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक और दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 3 अंक, लेकिन गुणनफल में कितने आए 2, तो क्या करना है, एक जीरो लगा के फिर दशमलव लगा देना है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक नियम है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन टाइप वाइज कराते जाएंगे, सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर ये फिनिश कर दिया जाएगा। एक दो एग्जांपल और देखेंगे और अगले वीडियो में हम नंबर 1 से क्वेश्चन, जितने भी सॉरी क्वेश्चन है वो सारे स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। तो क्या है कि मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल आधार आपका बेस, आपकी शुरुआत मैं ऐसे करके चल रहा हूं कि अगर देखिए, अगर आपकी नींव मजबूत है तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, 4 फ्लोर 5 फ्लोर कितनी भी बना लो, आप बिल्डिंग एकदम बेहतरीन रहेगी, हमेशा एकदम ऊंचाइयों को छुएगी। वैसे ही क्या है, अगर आपका गणित की पहली सीढ़ी आपकी मजबूत है तो आप ऊपर गणित की कितनी भी सीढ़ी चढ़ते चले जाएं, आपको एक दिन सफलता यहाँ पर जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल पहली सीढ़ी के भी यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप एकदम टॉप तक कर सके, क्योंकि अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, मान लीजिए आपकी पहली ही सीढ़ी कितनी बड़ी है, पहली ही सीढ़ी की ऊंचाई मान लो इतनी बड़ी है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो मान लीजिए आप यही ना चढ़ पाए तो ऊपर कैसे जाएंगे। तो सिंपल, अगर हम इसे ही आसान बना दें, हम यहाँ पर भी एक सीढ़ी लगा दें, बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये सीढ़ी ही लगा रहे हैं, यहाँ से आप पहला स्टेप कवर करेंगे और फिर तो बिल्कुल इजी स्टेप आप मैथ में कर पाएंगे। तो सिंपल है कि जब आधार मजबूत है तो आगे भी बिल्कुल अच्छे से ही करेंगे। तो इसीलिए मैं क्या है, पहला वीडियो किसी भी चैप्टर का पहला वीडियो में बिल्कुल ऐसे कराता हूँ कि आपका बिल्कुल बेस मजबूत हो, सारे सिंपल बिल्कुल उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो सब आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप उसको एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने जिसने एग्जाम बनाया है, एग्जाम पेपर सेट किया है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपका बेस मजबूत है। क्योंकि अगर आपको ट्रिक भी याद ना रही तो आप बेसिक के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस बेसिक की करनी है कि दिमाग में खुद से खुद ही ट्रिक बनने लगे, ठीक है। और इतना सारा बोल रहा हूं उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो। 100 व्यूज में से मुश्किल से 70 तक लाइक पहुंच पाते हैं, 30 लोग किधर जाते हैं, 70 तक लाइक पहुंच पाते हैं तो 30 लोग किधर जाते हैं, इन लोगों का मुझे बताइए। अरे डिसलाइक ही मार दिया करो, अगर तुमसे लाइक नहीं लगता कुछ तो करो, लेकिन अपने होने का एहसास तो करो। और लाइक मारोगे तो क्या है, आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। अगर डिसलाइक मार दिया ना तो सपने में गणित के सवाल ही आएंगे, फिर देख लेना, ठीक है। तो एक और इसके आगे करेंगे, बिल्कुल इसके आगे मैंने गुणा आपको बताया, गुणा का करने का। एक और मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 0.0121 इस तरीके से आपको कोई संख्या दी गई है
और इसे किसी संख्या से भाग करने के लिए बोल दे कि मान लीजिए इसे 17 से भाग कीजिए। ये एग्जांपल बुक से ही आप देख सकते हैं, वहां पर भी सिंपल, और सारे क्वेश्चन भी आपको मैं बुक के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा नंबर वाइज, ठीक है, सीरियल से। सारे पार्ट आपको सीरियल से देखने हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट इस तरीके से। तो बीच में पार्ट ना देखिए कि पहले पहला पार्ट देख लिया, फिर चौथा देख लिया, फिर तीसरा देख लिया, फिर पांचवा देख रहे हैं। सीरियल से देख रहे हैं कि 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। कोई भी प्लेलिस्ट आपको पूरी स्टार्टिंग से अरेंज करके मिलती है, पहला वीडियो देखना है स्टार्टिंग से और लास्ट तक सारी वीडियो आपको पूरे देखने हैं, काट काट के नहीं देखने हैं। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पर टाइप बदल जाता है, तो ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है कि 0.121 को भाग देना है 17 से, तो क्या करना है, दशमलव का हमको ध्यान ही नहीं रखना है कि इसमें दशमलव भी है। सिंपल फंडा 121 को भाग दे देंगे ऐसे ही, किससे, 17 से। 17 से कितनी बार चला जाएगा ये, 17 से चला जाएगा 13 बार। क्वेश्चन को थोड़ा करेंगे, 221 है ये, 221, ठीक है। 221 को भाग करेंगे 17 से, 17 एकम 17, 5 17 3 51, कितनी बार चला गया, 13 बार चला गया। दशमलव कितने अंकों के बाद था, 4 अंकों के बाद। तो आपको क्या करना है, 4 अंकों के बाद ही दशमलव लगा देना है। कैसे, 2 अंक तो हमारे पास है ही, और दशमलव कितने, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 4, तो हमको चाहिए 2 और अंक। और इजी किसको करना चाहें तो आप इसके लिए 1 के बाद 4 जीरो लगाकर इस छोर को हटा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 13/1000, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ना लिखना चाहे तो वही है कि दशमलव के बाद 2 जीरो ये भी छोड़ सकते हैं, या इसको हटाकर नीचे 1000 भी लिख सकते हैं। क्या था वो, 0.13 ये था ना। तो जो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 13/1 के बाद 1 2 3 4, वो 4 जीरो है, वो जल्दबाजी में 3 लिखेंगे, तो 4 जीरो लिखना है, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 है, तो 1 के साथ 4 ही जीरो लिखेंगे। पहले आपको बता दिया, सॉरी मिस्टेक हो गया वो, तो थोड़ा अरेंज कर लेना, उसे लिख लेना कि नीचे 4 जीरो है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेसिक का पहला वीडियो कंप्लीट है, आज इतना ही देखेंगे, आज के लिए इतना ही है। कल जो आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा उसमें आपको मैं स्टार्टिंग से यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से बाकी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा सीरियल वाइज, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। 100 की समथिंग क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का एक वीडियो भी बनाएंगे तो भी हो जाएगा। इजी चैप्टर है लेकिन कराना जरूरी है, क्योंकि प्रॉमिस किया है कि पूरा मैथ सॉल्व कराएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, बताएं उन्हें कि हम थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड नया लगवा दिया है सभी दोस्त सभी के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बड़े बड़े अच्छे से समझ में आ पाए। क्योंकि उसका भी आप कई लोग बोल रहे थे कि छोटे बोर्ड का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, अब तो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होगा। अपने सभी दोस्तों को बताएं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।